नमस्कार मित्रों। भारत इस समय सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि कई आपदाओं के शिकंजों में फंसा है। पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। गांवों के गांव जलमग्न होकर बेघर हो चुके हैं। खेत जिनसे अनाज निकलना था अब सिर्फ पानी की झील बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ पंजाब ही क्यों, हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह पानी ने सिर्फ तबाही मचाई है। बचाव दल की नावें, फंसे हुए लोग, छतों पर बैठे परिवार और मदद का इंतजार करती आंखें। ये तस्वीर इस वक्त भारत की असली तस्वीर है। पंजाब में स्थिति इतनी भयावह है कि खेतों में धान की जगह सिर्फ पानी की लहरें दिखाई दे रही हैं। ना सड़कें बची हैं, ना पुल। जो खेत देश का अन्नदाता था वो खुद मदद की आस में खड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियां किनारे तोड़ रही हैं और जमीन अपनी स्थिरता खो रही है। उत्तराखंड, जहां देवभूमि का नाम लिया जाता था, वहां इस वक्त देवभूमि की नदियां ही सबसे बड़ा डर बन चुकी हैं। और कश्मीर, जहां पहाड़ काटकर टनल बनाए गए, विकास के नाम पर पहाड़ों की छाती छलनी की गई, वहां अब भी वही टनल और वही छेड़छाड़ आज मुसीबत की जड़ बन चुकी है। क्योंकि कश्मीर, जिस धरती को हम मुकम्मल स्वर्ग कहते थे, आज वही धरती त्रासदी और आपदा का अड्डा बनी हुई है। क्योंकि कभी यहाँ भूस्खलन से जाने जाती हैं तो कभी बादल फटने से हजारों जाने जाती हैं। मानो कश्मीर में जीवन सुरक्षित ही नहीं रहा। अब जब आपदा है तो यात्रा भी रुकेगी और यात्री जाएंगे नहीं तो कश्मीर का व्यापार ठप होगा। तो मित्रों, जरा सोचिए, क्या कश्मीर में आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा नहीं होगी? फैली है? जी हाँ, फैली है, बिल्कुल फैली है। यानी सीधी बात है कि प्रकृति से छेड़छाड़ यही असली अपराध है। आज कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लगी है, कहीं नदियां कहर बरपा रही हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, ये इंसान की बनाई हुई आपदाएं हैं। ये आपदाएं हमने खुद बनाई है, क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में हमने अपनी सांसों के साथ भी सौदा किया है और वनों को काट दिया है, पेड़ों पर आरा चला दिया है। इनाम में हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ महामारी। कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी कुछ और महामारियों ने हमने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ मिला क्या? मौत का आंकड़ा। यदि अभी नहीं सुधरे तो बड़ी महामारी से जूझने को हम सबको तैयार रहना होगा। क्योंकि जब विकास की दौड़ में पहाड़ों को काट दिया जाता है, जब नदियों के किनारे कंक्रीट खड़ा कर दिया जाता है, जब जंगलों को काटकर वहां होटल बना दिए जाते हैं, तो प्रकृति हिसाब लेती है। और आज वही हिसाब हम सबको चुकाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस रहे हैं। कश्मीर में भी माता वैष्णो की यात्रा रोकी गई। हिमाचल में पुल टूट गए, गांव अलग थलग पड़ गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा, घाघरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार, असम, उत्तर पूर्व के राज्य हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार सरकारें राहत और मुआवजे की घोषणा करती हैं लेकिन रोकथाम की तैयारी कभी करती नजर नहीं आती? और ये सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है, ये जंगलों की आग की कहानी नहीं है, ये कहानी है सूखे की, ये कहानी है प्रदूषण की। क्योंकि जब दिल्ली की हवा सांस लेना मुश्किल बना देती है, जब राजस्थान का रेगिस्तान और ज़्यादा फैलता है, जब मुंबई का मानसून डूब जाता है, तो ये साफ हो जाता है कि विकास की कीमत अब बहुत भारी पड़ रही है। प्रकृति, जो हमारे लिए जीवन का स्रोत थी, वही आज विनाश का कारण बन गई है। लेकिन असली दोषी प्रकृति नहीं है, असली दोषी है इंसान, जो आंख मूंद कर विकास की अंधी दौड़ में भाग रहा है। बांधों का अंधाधुंध निर्माण, खनन, जंगलों की कटाई, पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाना, नदियों के किनारे पर अवैध निर्माण, ये सब मिलकर हर साल नई नई आपदाओं को जन्म दे रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हम आपदा से सीखेंगे या फिर हर साल, हर मानसून, हर बाढ़, हर आग, हर भूकंप के बाद हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे? कितने मरे, कितने घर बहे, कितने पुल टूटे, कितने मुआवजे बांटे गए? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है? क्या
हम यह समझेंगे कि प्रकृति को बचाए बिना इंसान नहीं बच सकता? क्या हम यह मानेंगे कि नदियों को रोककर विकास नहीं किया जा सकता? क्या हम यह स्वीकार करेंगे कि पहाड़ों को काटकर, जंगलों को जलाकर, धरती को खोखला कर हम खुद को ही बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं? भारत इस वक्त आपदा में है। पंजाब से लेकर कश्मीर तक, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, असम तक, पूरा देश जल, थल और आकाश हर जगह आपदा से जूझ रहा है। लेकिन असली आपदा है इंसान का अहंकार। विकास की वह दौड़ जिसमें इंसान ने सोचा कि वो खुद प्रकृति से बड़ा है। समय अब भी है रुकने का, सोचने का और प्रकृति के साथ चलने का, क्योंकि अगर अब नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची हुई सिर्फ बर्बादी। क्योंकि आंकड़े भयावह हैं, लगभग 4000 मौतें, अलग अलग राज्यों में हुई ये बर्बादी, ये सब हमें चेतावनी दे रहा है। लेकिन अगर हम संवेदनशीलता और सतर्कता से फिर से प्रकृति से जुड़े तो भारत फिर से असल में विकास के मायने समझ सकेगा। ऐसे ही तमाम जानकारी को जानने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डायलॉग से। डर कर नहीं, डट कर।